हेलो एवरीवन, दिस इज़ अ डॉक्टर। आई होप यू आर डूइंग रियली वेल। तो हम पढ़ रहे हैं अपना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग, जिसमें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ओवरलैपिंग को। ओवरलैपिंग हम अपना डिस्कस कर रहे थे। आज हम ओवरलैपिंग के टाइप्स डिस्कस करेंगे, फैक्टर्स डिस्कस करेंगे। आज ओवरलैपिंग को इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो लेक्चर को लास्ट तक देखते रहना, क्योंकि ओवरलैपिंग से मोस्ट प्रोबेबल एक क्वेश्चन आते ही आता है। तो अपने 4 नंबर अगर आपको अपने पक्के करने हैं तो लेक्चर को लास्ट तक देखना, बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको कहीं से भी ओवरलैपिंग देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो लेक्चर में एंड तक बने रहो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, जल्दी से कमेंट कर दो और शेयर करो अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ब्रदर सिस्टर्स के साथ कि केमिस्ट्री को इस वे में भी पढ़ा जा सकता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था ओवरलैपिंग किसको बोलते हैं। पहली बात तो ओवरलैपिंग की कंडीशन क्या होती है, ओवरलैपिंग होती क्या है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। ओवरलैपिंग, पहली बात तो ओवरलैपिंग की कंडीशन क्या है, कहाँ का ओवरलैपिंग होगी। ओवरलैपिंग ऑलवेज, ओवरलैपिंग के लिए मेरे पॉइंट एंड मेरे लिप्स को बिल्कुल ध्यान से आप लोग फोकस के साथ सुनना, ठीक है। ओवरलैपिंग के लिए हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होना बहुत ज़रूरी है। ओवरलैपिंग का मेन टारगेट यही है कि पेयरिंग कराना है, क्योंकि हमने पढ़ा था वेव मैकेनिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग कि पेयरिंग कराना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ओवरलैपिंग का मतलब होता है द पार्शियल मर्जिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स विच रिजल्ट द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ओवरलैपिंग। एटॉमिक ऑर्बिटल्स की पार्शियल मर्जिंग करके इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग हो जाने को ही क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग बोलते हैं। जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी उतनी ही ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, ठीक है। इसका मतलब स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग के। क्लियर है, ये मैंने लास्ट क्लास में आपको डिस्कस करा दिया था। तो मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि जब भी ओवरलैपिंग का क्वेश्चन आए तो उसका मेन टारगेट क्या होना चाहिए, पेयरिंग होनी चाहिए। ऑक्टेट कंप्लीट हो या ना हो, अभी हमने लास्ट क्लासेस जो हमने पढ़ी थी उसमें मैंने बोला था कि जो लुईस कॉन्सेप्ट था उसके अकॉर्डिंग ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन जो हमारी वेव मैकेनिकल थ्योरी है उसने एक्सप्लेन करके बताया था कि ऑक्टेट कंप्लीट हो या ना हो, लेकिन पेयरिंग होना बहुत ज़रूरी है। क्लियर है, तो पेयरिंग होना बहुत ज़रूरी है। इसी का ही एक पार्ट क्या होता है, ओवरलैपिंग। क्या ओवरलैपिंग का मतलब क्या बताया, द पार्शियल मर्जिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल विच रिजल्ट द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ओवरलैपिंग। क्लियर है, चलिए जी। पहली ओवरलैपिंग होती है एसएस ओवरलैपिंग, दूसरी ओवरलैपिंग होती है एसपी ओवरलैपिंग एंड थर्ड ओवरलैपिंग होती है पीपी ओवरलैपिंग। ये टाइप से ज़्यादा ये समझने वाला नहीं है, याद करने वाला टॉपिक है, तो आप लोग ध्यान से बस समझते जाओ, ठीक है। एसएस ओवरलैपिंग, एसएस ओवरलैपिंग, एसएस के नाम से क्लियर है कि इसमें कौन सी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगी, कौन सी एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगी। मैम नाम से क्लियर हो रहा है एसएस ओवरलैपिंग, इसका मतलब यहाँ पर एस ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगी। जिसका हम एग्जाम्पल लेते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, 1s1, क्योंकि आप लोगों को पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1 होगा, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, 1s1, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें, 1 है। तो हमने H2 हाइड्रोजन गैस की जब भी बात करते हैं तो गैस ऑलवेज मॉलिक्यूल के फॉर्म में होती है, इसलिए H2 की फॉर्म में लेंगे। तो एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हमने इधर लिया, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हमने इधर लिया, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन लिखा 1s1 1s1। अभी मैंने आपको बताया ओवरलैपिंग में कौन सी एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करती हैं, हाफ फील्ड ऑर्बिटल। जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि ये जो दोनों एस एटॉमिक ऑर्बिटल है इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो बस हमारा ओवरलैपिंग का टारगेट क्या है, इस एटॉमिक ऑर्बिटल्स को कंप्लीट करना। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, एस एस ओवरलैपिंग हो जाएगी। एस एस ओवरलैपिंग से ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड बनता है।
मेरी बात फिर से सुनो। ओवरलैपिंग के 3 टाइप्स होते हैं, एस एस ओवरलैपिंग, एस पी ओवरलैपिंग एंड पी पी ओवरलैपिंग। एस एस ओवरलैपिंग के नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इधर एस एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगी, एस हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगी, उनकी आपस में पेयरिंग होगी और फिर क्या हो जाएगा, वो एक दूसरे में ओवरलैप्ड हो जाएगा। इस प्रोसेस को ही क्या बोलेंगे, एस एस ओवरलैपिंग बोलेंगे। एस एस ओवरलैपिंग से ऑलवेज कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। मैंने हमेशा आप लोगों को बताया है कि जब भी दो एटम के बीच दो एटम के बीच जो पहला बॉन्ड होता है वो ऑलवेज सिग्मा होता है। इसके बाद जितने भी बॉन्ड आते हैं, चाहे वो डबल बॉन्ड हो या वो ट्रिपल बॉन्ड हो, वो ऑलवेज पाई बॉन्ड बनता है। फिर से सुनो, दो एटम के बीच पहला बॉन्ड ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड बोला जाता है। सिग्मा बॉन्ड के बाद जितने भी बॉन्ड बनते हैं वो सारे पाई बॉन्ड बोले जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ओवरलैपिंग है एस पी ओवरलैपिंग। तो इसके नाम से क्लियर हो रहा है कि इसमें एक एस एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा और एक पी एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेगा। एक मिनट मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं बोल रही हूँ एटॉमिक ऑर्बिटल। ऑर्बिटल आप लोग मतलब तो जानते हो ना, ऑर्बिटल किसको बोलते हैं, क्योंकि अब हमारी क्लासेस हो चुकी हैं तो आप लोगों को ये छोटे छोटे पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर कट होने चाहिए। कुछ भी ना हमारे माइंड में हाइड नहीं रहना चाहिए कि हमें पता ही नहीं, हम बोल रहे हैं एटॉमिक ऑर्बिटल तो हमें ऑर्बिटल का ही मतलब नहीं पता। जब हमें ऑर्बिटल का ही मतलब नहीं पता होगा तो हम कैसे, हमारे दिमाग में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बनेगा, कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा। तो आप लोग पहले मुझे ये डिस्कस करके बताओ कि ऑर्बिटल का मतलब तो जानते हो ना। नहीं जानते हो तो फटाफट से मेरे पहले प्रीवियस लेक्चर देखो, उसके बाद इस लेक्चर में आना, ठीक है। फिर भी मैं बता देती हूँ कि ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है। मैं बोले जा रही हूँ कि एटॉमिक ऑर्बिटल क्या मतलब, क्या होता है ऑर्बिटल का। जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है उसको बोलते हैं ऑर्बिटल। मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉन पाया ही पाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अगर वो एटम्स की ऑर्बिटल है तो उसको बोलेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल। अगर मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल का मतलब अब आप लोग बता दोगे ना। मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल का मतलब ये है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो मैक्सिमम होगी, इसलिए इसको ऑर्बिटल बोला है। क्लियर है, चलिए तो हम डिस्कस कर रहे थे एसपी ओवरलैपिंग में। एसपी ओवरलैपिंग में एक एस एटॉमिक ऑर्बिटल यूज होगी और एक पी एटॉमिक ऑर्बिटल यूज होगी। मैं एटॉमिक वर्ड क्यों यूज कर रही हूँ, क्योंकि ओवरलैपिंग ऑलवेज एटॉमिक ऑर्बिटल में ही देखी जाती है, याद रखना। कभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में नहीं देखी जाएगी, ऑलवेज एटॉमिक ऑर्बिटल में ही देखी जाएगी। इसलिए मैं एटॉमिक बोल रही हूँ और ऑर्बिटल में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इलेक्ट्रॉन की पाने की जो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है उसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल बोलते हैं। क्लियर है, तो एसपी ओवरलैपिंग में हमें वैसा मॉलिक्यूल लेना होगा, वैसे एटॉमिक ऑर्बिटल लेनी होगी जहाँ पर एक तो एस एटॉमिक ऑर्बिटल होगी और एक पी एटॉमिक ऑर्बिटल होगी। फॉर एग्जाम्पल HCl को ले लेते हैं। HCl यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है। क्लियर है, तो हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आता है 1s1। एंड क्लोरीन का जो लास्ट कॉन्फ़िगरेशन आता है वो आता है 3s2 3p5। अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखना आप लोगों को नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मेरा एटॉमिक स्ट्रक्चर का अभी आगे लेक्चर रिकॉर्ड होगा, उसमें आप लोग कॉन्फ़िगरेशन बनाना सीख जाओगे। तो अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आगे हम पढ़ेंगे, सब सीख जाओगे। बस अभी जो पढ़ा रही हूँ उसको फोकस के साथ पढ़ो, ठीक है। तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन है 1s1 एंड क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 3p5। क्लियर है, तो नो डाउट हाइड्रोजन में एक एस एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रही है और देख रहे हो इस क्लोरीन में एक हाफ फील्ड दिख रही है, तो नो डाउट ये पार्टिसिपेट करेगी। तो हाइड्रोजन की एस एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करी एंड क्लोरीन की कौन सी एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करी है, देखकर बताओ, पी एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करिए। तो आगे हम पढ़ेंगे जो एस ऑर्बिटल होती है उसकी शेप होती है स्फेरिकल
और जो p एटॉमिक ऑर्बिटल होती है उसकी शेप होती है डंबल शेप। क्या शेप होती है? डंबल शेप। इस वे में इसको इस वे से रिप्रेजेंट किया है। लेकिन sp ओवरलैपिंग से भी कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा बॉन्ड बनता है। ज़्यादा इसमें टफ क्वेश्चन नहीं आता, बस ये क्वेश्चन आता है कि ss ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनेगा, sp ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनेगा, pp ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनेगा। सिर्फ ये क्वेश्चन आता है। ये जो मैं आपको समझा रही हूँ सिर्फ समझाने के लिए समझा रही हूँ, बाकी आपसे तो सिर्फ ये क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ ss ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा बॉन्ड। sp ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा बॉन्ड। या फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपको एग्जाम्पल दे देगा वो। और फिर जैसे कि मैंने कराया ना एग्जाम्पल हाइड्रोजन का, यहाँ पर दोनों ही s के पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो s की पार्टिसिपेट करती है, आपके माइंड में आना चाहिए कौन सी ओवरलैपिंग हो गई? ss ओवरलैपिंग हो गई, जिससे कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। वेरी गुड। सेकेंड मैंने ओवरलैपिंग कराई sp ओवरलैपिंग। sp ओवरलैपिंग का मान लो ये एग्जांपल दे दिया उसने, HCl दे दिया, तो HCl आती है आपके माइंड में आना चाहिए ना, हाइड्रोजन मतलब S, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, क्लोरीन 17 ग्रुप का मेंबर है, इसका मतलब इसमें p ऑर्बिटल होगी, तो हाइड्रोजन एंड क्लोरीन मतलब S और p ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, तो कौन सी ओवरलैपिंग हो गई? sp ओवरलैपिंग हो गई। और मैम ने बताया था sp ओवरलैपिंग से तो सिग्मा बॉन्ड बनता है ना। चलिए जी, अब हमारी आती है थर्ड ओवरलैपिंग, जिसको बोलते हैं pp ओवरलैपिंग। कौन सी ओवरलैपिंग बोलते हैं? pp ओवरलैपिंग। pp ओवरलैपिंग के भी दो टाइप होते हैं, एक होती है एक्सियल ओवरलैपिंग मतलब एंड टू एंड ओवरलैपिंग, और दूसरी ओवरलैपिंग होती है लेटरल ओवरलैपिंग, या फिर उसको ही हम क्या बोलते हैं? साइड बाय साइड ओवरलैपिंग। तो pp ओवरलैपिंग में पहली ओवरलैपिंग है एक्सियल ओवरलैपिंग या फिर एंड टू एंड ओवरलैपिंग। जब भी एक्सियल बनेगा ऑलवेज सिग्मा बनेगा, बिकॉज p के एंड ओवरलैप करेंगे। फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन को ले लो, F2 को ले लो, फ्लोरीन p ऑर्बिटल यूज होगा, फ्लोरीन p ऑर्बिटल यूज होगा, लेकिन इसमें एक्सियल ओवरलैपिंग होगी। कौन सी ओवरलैपिंग होगी? एक्सियल ओवरलैपिंग होगी, तो ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और p ऑर्बिटल से क्लियर हो जाता है इसकी शेप कैसी होती है? डंबल शेप होती है। एक ट्रिक बताऊं मैं आपको, जब भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो ऑलवेज आप pp की लेटरल ओवरलैपिंग लगाना, ठीक है। और जब भी कभी सिंगल बॉन्ड आ जाए, अगर वो सिंगल बॉन्ड ss का है तो बता दोगे सिग्मा है, सिंगल बॉन्ड sp का है तो बता दोगे कौन सी है? sp ओवरलैपिंग है, मतलब सिग्मा बना है। अगर pp का सिग्मा बॉन्ड आ गया तो कौन सी हो गई? एक्सियल ओवरलैपिंग हो गई, मतलब सिग्मा है। लेकिन जब जैसे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे जाए, अब तो कुछ नहीं सोचना, फिर तो pp की कौन सी हो जाएगी? लेटरल ओवरलैपिंग हो जाएगी, मतलब साइड बाई साइड ओवरलैपिंग हो जाएगी, मतलब कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? पाई बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर है? चलिए जी, फिर मैं आपको एग्जाम्पल से समझा देती हूँ लेटरल ओवरलैपिंग। लेटरल ओवरलैपिंग को साइड बाय साइड ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। इसमें पाई बॉन्ड बनता है। पाई बॉन्ड कैसे? हम O2 को ले लेते हैं। O2 ऑक्सीजन में, एक ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? जल्दी बताओ। मैंने सब बताया था कि ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हो आप लोग, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं नहीं बताऊंगी। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। वेरी गुड। अगर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है लेकिन उसकी वैलेंसी कितनी होती है? 2 वैलेंसी होती है, तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड बन गया डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड बनते ही क्या माइंड में आएगा? अरे इधर तो नोडल प्लेन आ जाएगा, नोडल प्लेन के आते ही यहाँ पर क्या हो जाएगा? पाई बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर यही बताया गया है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नोडल प्लेन द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिक्रीजिंग ड्यू टू पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, हैंस पाई इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड। क्लियर है? चलिए, अगर N2 मतलब डबल और ट्रिपल कभी भी आ जाए तो ऑलवेज आप pp ओवरलैपिंग की कौन सी लगाओगे? जल्दी बताओ। साइड बाई साइड ओवरलैपिंग लगाओ। क्लियर? मोस्ट ये 3 ही इंपॉर्टेंट होती हैं। फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है? पार्शियल मर्जिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, जिसका रिजल्ट क्या होता है? पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको हम क्या बोलते हैं? ओवरलैपिंग बोलते हैं। सेकेंड ओवरलैपिंग की कंडीशन थी कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होनी चाहिए। थर्ड जो ओवरलैपिंग होती है वो ऑलवेज उसमें एटॉमिक ऑर्बिटल
पार्टिसिपेट करती हैं। उसके बाद जो ओवरलैपिंग होती है उनके 3 टाइप थे, एसएस ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग एंड पीपी ओवरलैपिंग। जो एसएस ओवरलैपिंग था, एस एटॉमिक ऑर्बिटल्स उसमें पार्टिसिपेट करेगा और एसएस ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनेगा। क्लियर है? एसपी ओवरलैपिंग में एक एस एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा और एक पी एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा। बॉन्ड कौन सा बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अभी मैं इसके क्वेश्चन कराऊंगी, ठीक है? जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा मैं इसके क्वेश्चन PYQ कराऊंगी, लेके आऊंगी, तो आप खुद बताओगे। कुछ इसमें ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछता, बस यही पूछता है कि किसमें सिग्मा बॉन्ड बनेगा, किसमें पाई बॉन्ड बनेगा, इसमें कौन सी ओवरलैपिंग होगी, बस यही क्वेश्चन पूछता है। थर्ड ओवरलैपिंग होती है पीपी ओवरलैपिंग। पीपी ओवरलैपिंग के भी 2 टाइप होते हैं। पहली एक्सियल ओवरलैपिंग या फिर एंड टू एंड ओवरलैपिंग। कौन सी ओवरलैपिंग? एक्सियल ओवरलैपिंग या फिर एंड टू एंड ओवरलैपिंग, जिसमें सिग्मा बॉन्ड बनता है, लेकिन जब साइड बाई साइड ओवरलैपिंग आ जाएगी तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो फटाफट। चलिए, एक ओवरलैपिंग होती है, उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव ओवरलैपिंग, या फिर इस पॉजिटिव ओवरलैपिंग का ही नाम होता है कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग, या फिर इसी को ही हम बोलते हैं एडिशन ओवरलैपिंग। क्या बोलते हैं? एडिशन ओवरलैपिंग। पॉजिटिव ओवरलैपिंग में ऑलवेज सेम लोग पार्टिसिपेट करेंगे। ध्यान से सुनो, जो पॉजिटिव ओवरलैपिंग होगी उसमें ऑलवेज सेम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। इस ओवरलैपिंग से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जिसको BMO में हम शॉर्ट बोलते हैं, जिसमें सिग्मा बॉन्ड भी बनता है और पाई बॉन्ड भी बनता है। क्लियर है? तो साई BMO का फॉर्मूला जो होता है वो होता है साई A प्लस साई B, क्योंकि इसी का नाम इसीलिए रखा गया एडिशन ओवरलैपिंग, क्योंकि ये दोनों के वेव फंक्शन के ऐड करने से बनती है। क्लियर है? तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है, और जो नेगेटिव ओवरलैपिंग होती है यहाँ पर अपोजिट लोब का यूज होता है, और यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में सिग्मा स्टार और पाई स्टार दोनों बनते हैं। क्लियर है? चलिए, एक ओवरलैपिंग और आती है जीरो ओवरलैपिंग बोलते हैं। जीरो ओवरलैपिंग का मतलब होता है मीन नो ओवरलैपिंग, कोई ओवरलैपिंग नहीं। कैसे? एस के साथ ओवरलैपिंग हो जाती है, लेकिन इंटर न्यूक्लियर एक्सिस वही होनी चाहिए, पी के सिमिलर होनी चाहिए। क्लियर है? और पी की ओवरलैपिंग कब होगी? जब उनकी दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये दोनों PP हैं, दिखाई दे रहा है आपको क्वेश्चन में? अगर PP है, सेम है, तो इनकी एक्सिस ऑलवेज सेम होनी चाहिए। अगर A की एक्सिस X है तो B की एक्सिस भी X होनी चाहिए। अगर A की एक्सिस Y है तो B की एक्सिस भी Y होनी चाहिए। अगर C की एक्सिस भी Z है तो C की एक्सिस भी Z होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि A की एक्सिस को हमने X डायरेक्शन में ले लिया और B की डायरेक्शन को हमने Y डायरेक्शन में ले लिया, तो कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी। अब ये X एक्सिस, Y एक्सिस एंड Z एक्सिस तो सब जानते हो ना? जानते हो कि नहीं जानते हो? जानते हो ना सभी? ठीक है। अब इस एग्जाम्पल देख रहे हैं ये वाला, इसमें क्या है, एक को X एक्सिस में ले लिया है और एक को Y एक्सिस में ले लिया है। जब मैंने अभी कंडीशन बताई कि सेम एक्सिस होनी चाहिए, तो मतलब यहाँ पर ओवरलैपिंग नहीं होगी। इसको देखो, इधर इसको Y एक्सिस में ले लिया है, इसको X एक्सिस में ले लिया है, क्या इधर ओवरलैपिंग होगी? नहीं होगी। अब ये बताओ, क्या ये वाली ओवरलैपिंग हो जाएगी? यहाँ पर भले ही एक S और एक P ऑर्बिटल से, कैसे पहचाना ये S और P है? क्योंकि S की शेप स्फेरिकल होती है एंड P की शेप डम्बल शेप होती है। तो यहाँ पर S भी Y एक्सिस में दिया हुआ है और P भी Y एक्सिस में दिया हुआ है। जब सेम एक्सिस में दिया हुआ है तो यहाँ पर भले ही SP ओवरलैपिंग हो रही है, भले ही सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, लेकिन ओवरलैपिंग तो होगी ना। चलिए जी, तो यहाँ पर आपकी ओवरलैपिंग कंप्लीट होती है। अब इसकी क्वेश्चन कर लो। चलो, पहला क्वेश्चन दिया है आपको, ये आपकी स्क्रीन पर देखो और सॉल्व करके बताओ मुझे, मैं 2 मिनट्स देती हूँ।
क्वेश्चन ये है विच ऑफ द फॉलोइंग ओवरलैपिंग इज नॉट पॉसिबल, इसमें से कौन सी ओवरलैपिंग नहीं बनेगी, बताओ मुझे फटाफट से, जल्दी बताओ। इसमें 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, अगर नहीं बन रही है तो क्यों नहीं बन रही है, उसका रीजन भी मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिखो जल्दी से। जल्दी लिखो जल्दी, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, 0.5 सेकेंड्स के क्वेश्चंस हैं, ये बोनस क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस में टाइम नहीं लगना चाहिए। क्वेश्चंस उन क्वेश्चंस में टाइम लगना चाहिए जो फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल होते हैं। जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है इसको हमें हर एक क्वेश्चन को मोस्ट 5 सेकेंड के अंदर कर देना होता है, क्योंकि इसमें इतना कैलकुलेशंस नहीं होती हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग ओवरलैपिंग इज नॉट पॉसिबल। ओवरलैपिंग कौन सी पॉसिबल नहीं होगी, जब जिसकी एक्सिस डिफरेंट होगी, याद रख लो, वही ओवरलैपिंग नहीं होगी जहां पर एक्सिस डिफरेंट होगी, वहां पर हमें उसका आंसर रॉन्ग कर देना है। पहले ऑप्शन में दिया हुआ है 2s 2s, दोनों की एक्सिस सेम है, यहाँ पर कुछ नहीं बताया गया तो मान लेते हैं। बी में क्या px px सेम एक्सिस दिए, बिल्कुल दिए, तो यहाँ पर ओवरलैपिंग हो जाएगी। थर्ड ऑप्शन में s दिए और p दिए, लेकिन s की डायरेक्शन नहीं बताई है, तो ये हो सकता है मे बी ना हो सकता है मे बी हो जाए। लेकिन पहले फोर्थ ऑप्शन में आ जाते हैं और देख लेते हैं। फोर्थ ऑप्शन में तो बिल्कुल ही नहीं होगी, क्योंकि देखते ही पता पड़ रहा है यहाँ पर दोनों ही पी के यूज़ करे गए हैं, और पी के यूज़ करे गए मतलब एक्सिस सेम होनी चाहिए। लेकिन इस जो ऑप्शन है इसमें एक एक्स एक्सिस दे दी है और एक वाई एक्सिस दे दी है। मैंने अभी बताया एक्सिस ऑलवेज सेम होनी चाहिए, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, इधर तो बिल्कुल ओवरलैपिंग नहीं होगी। लेकिन मेरी बात ध्यान सुनो, अगर इसमें वो क्वेश्चन पूछता, मान लो यहाँ पर पी वाई की जगह वो पी एक्स दे देता, और जो थर्ड ऑप्शन है उधर एस की जगह वो एक्स दे देता, तो फिर आंसर चेंज हो जाता। वही मैंने आपको बताया कि यहाँ पर डी ऑप्शन में पी एक्स एंड पी वाई दिया हुआ है, वहाँ पर वो क्या करता, दोनों को पी एक्स दे देता, लेकिन सी जो ऑप्शन है उसमें एस की जगह एक्स दे देता और पी की जगह वाई रहने देता, तो फिर आंसर सी हो जाता। लेकिन डी ऑप्शन मोस्ट करेक्ट है एज कंपेयर टू सी। सी भी हो सकता है कब, अगर डी नहीं दिया होता तो फिर आंसर सी जाता। क्लियर है? चलिए यही है वो क्वेश्चन, देखो अब इसमें आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। मैंने ये ऑप्शन भी दिया हुआ है। क्लियर है? चलिए सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है विच ओवरलैपिंग इज नॉट पॉसिबल। यही क्वेश्चन आते हैं PYQ है, देख लेना जाकर, आज अभी जाकर देख लेना लेक्चर के बाद। ये क्वेश्चन दिया हुआ है किसमें ओवरलैपिंग नहीं बनेगी, तो S की ओवरलैपिंग P के साथ बन जाएगी। कब बन जाएगी, जब S की और P की दोनों की डायरेक्शन सेम हो। P की और P की कब बनेगी, जब दोनों की डायरेक्शन सेम हो। इसका मतलब कंक्लूजन ये निकलता है कि ओवरलैपिंग कब बनेगी, जब डायरेक्शन सेम दी हो, तो बिना सोचे समझे आंसर दे देना है, ठीक है। लेकिन ओवरलैपिंग में एक बार आप चारों ऑप्शन को एक बार ध्यान से देख लेना, क्योंकि कभी कभी वो ऑप्शन में ही चेंजेस कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है विच ओवरलैपिंग इज नॉट पॉसिबल। चलो देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 3SS ओवरलैपिंग, बिल्कुल हो जाएगी। सी ऑप्शन दिया हुआ, बी ऑप्शन दिया हुआ है PY दोनों एक्सिस सेम है, वाई एक्सिस में दी हुई है, मतलब ओवरलैपिंग हो जाएगी। सी ऑप्शन दिया हुआ है 3PZ क्या होगी इसमें ओवरलैपिंग, अरे मैम बिल्कुल हो जाएगी, सेम एक्सिस दी हुई है, जेड एक्सिस दी हुई है, बिल्कुल हो जाएगी। लेकिन डी ऑप्शन आप देखोगे 2S 2PX दी हुई है, ठीक है। अगर यहाँ पर एक्सिस नहीं देता वो, तो फिर ये क्वेश्चन बोनस हो जाता, क्योंकि यहाँ पर सारे ऑप्शन सही हो जाते। लेकिन यहाँ पर उसने आपको क्लैरिफाई कर दिया है कि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कौन सी लेनी है, हमें एस की जेड लेनी है। तो यहाँ पर एस की एक्सिस जेड हो गई, जबकि पी की एक्सिस क्या हो गई, एक्स हो गई। तो जब एक्सिस ही डिफरेंट हो गई तो वहाँ पर ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं होगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डज नॉट फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड इफ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इज एक्स। सिग्मा बॉन्ड अब आ गया ना, सिग्मा बॉन्ड कहाँ का बनता था,
एसएस ओवरलैपिंग में, एसपी ओवरलैपिंग में, पीपी ओवरलैपिंग का जो एक्सियल वाला था उधर सिग्मा बॉन्ड बनता था, जब साइड बाई साइड बनेगा तो उधर सिग्मा बॉन्ड नहीं बनेगा, है ना। चलिए देखते हैं किसमें सिग्मा बॉन्ड बनेगा। 1s एंड 1s में कौन सा बॉन्ड बनेगा, हमें ये नहीं कि इसका आंसर ये है, रटना नहीं है। हर एक ऑप्शन अगर गलत है तो क्यों गलत है हमें वो आना चाहिए, तभी हम क्वेश्चन सही कर पाएंगे, ठीक है। क्या फर्स्ट ऑप्शन में सिग्मा बॉन्ड बनेगा, इस क्वेश्चन में पूछा गया है किसमें सिग्मा बॉन्ड नहीं बनेगा। क्या फर्स्ट ऑप्शन में सिग्मा बॉन्ड बनेगा, बिल्कुल बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि दोनों किसके पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एस के, तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। सेकेंड ऑप्शन में एक एस दिया हुआ है, एक पीएक्स दिया हुआ है, वैसे इसमें सिग्मा बॉन्ड बनना चाहिए अगर एक्सिस एक्स है। हाँ तो दी तो है क्वेश्चन में, देखो एक्स एक्सिस ही दी है ना, तो सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है पी पाई एंड पी पाई, पी पाई एंड पी पाई, मतलब इसमें साइड बाई साइड ओवरलैपिंग हो गई, तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। फोर्थ में दिया हुआ है 2px 2px, नो डाउट पी ओवरलैपिंग हो रही है, लेकिन कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है, एक्स एक्सिस तो यही होती है ना, देखो एक्स एक्सिस तो यही होती है, तो यहाँ पर कौन सी ओवरलैपिंग हो जाएगी, देखो पी की एक्सियल ओवरलैपिंग हो गई, एंड टू एंड ओवरलैपिंग हो गई, जिससे कौन सा बॉन्ड बनता था, अभी पढ़ा है, सिग्मा बॉन्ड बनता था। फिफ्थ ऑप्शन में पी जेड दी हुई है, जबकि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हमारी एक्स है, एक्सिस डिफरेंट हो गई तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। सिक्स ऑप्शन दिया हुआ है 2s एंड 2py, क्या इसमें सिग्मा बॉन्ड बनेगा कि पाई, इसमें बताओ फटाफट से कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बनेगा मेरे अकॉर्डिंग तो सिग्मा होना चाहिए, आप लोग बताओ क्या बनेगा, सिग्मा बनेगा। रॉन्ग आंसर, ऑप्शन को देखो 2s एंड 2py दिया हुआ है, s की कौन सी एक्सिस ली है उसने, x ली है, और p की कौन सी एक्सिस ली है उसने, y ली है। जब एक्सिस से डिफरेंट कर दोगे तो क्या ओवरलैपिंग होगी, नहीं होगी, तो इसका आंसर कौन कौन सा हो गया, तीन ऑप्शन इसमें करेक्ट हैं, थर्ड, फिफ्थ एंड सिक्स। क्लियर है। चलिए तो ओवरलैपिंग के टाइप्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ओवरलैपिंग के मैंने क्वेश्चंस करा दिए हैं, बस ये जो टाइप क्वेश्चंस कराए हैं यही क्वेश्चन घुमा फिरा के बस ऑप्शन चेंज कर देगा, ऐसी क्वेश्चन देगा, ठीक है। तो कल क्लास में हम नोडल प्लेन कंप्लीट करेंगे, सिग्मा और पाई बॉन्ड कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो, 2 मिनट दे रही हूँ मैं उसको। ओवरलैपिंग तो आपकी कंप्लीट हो चुकी है, बस इसमें एक नोडल प्लेन बचा है, वो कल मैं आराम से डिस्कस कराऊंगी क्योंकि उसमें थोड़ा समझने वाला वो टॉपिक है ना। तो चलिए इस लेक्चर को यहीं तक ही रखते हैं, आगे का कल पढ़ेंगे। तो पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, कंसिस्टेंट रहो, कीप वर्किंग, कीप हसलिंग। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, सब्सक्राइब कर दो, जल्दी जल्दी से 1K करा दो। उसके बाद में एक सरप्राइज लेकर आने वाली हूँ, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया हुआ है, तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और जल्दी जल्दी से शेयर कर दो। केमिस्ट्री को इस वे में भी पढ़ा जा सकता है। ओके, बाय बाय।